इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 14 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 14 है बल्ब लगाओ जगमग जगमग, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित वस्तुओं में बिजली का चालक है तो लोहा। ख नंबर प्रश्न है बल्ब के आविष्कारक थे तो एडिसन। ग नंबर प्रश्न है बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है तो टंगस्टन की। घ नंबर प्रश्न है हवा है बिजली का चालक। 2 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क नंबर प्रश्न है जब विद्युत धारा सेल के एक सिरे व तार व बल्ब से होते हुए सेल के दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है तो इस चक्कर को डैश कहते हैं तो परिपथ कहते हैं। ख नंबर प्रश्न है किसी वस्तु को विद्युत परिपथ में जोड़ने पर बल्ब जल उठता है तो इस वस्तु को विद्युत का डैश कहते हैं तो चालक कहते हैं। ग नंबर प्रश्न है ऐसी चीज जिनको सर्किट में जोड़ने से बल्ब नहीं जलता डैश कहा जाता है तो कुचालक कहा जाता है। 3 नंबर प्रश्न है राहुल ने नया सेल खरीदा, उसकी घुंडी पर एक प्लास्टिक की सील बनी थी। प्लास्टिक की सील हटाए बिना राहुल ने सेल को टॉर्च में डाला, बताए राहुल की टॉर्च क्यों नहीं जली। तो इसका उत्तर होगा सभी वस्तुओं को आवेश या धारा के गमन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। चालक तथा कुचालक वैसी वस्तुएं जिसमें होकर धारा आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक गमन करती हो उसे चालक, तथा जिससे होकर धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक कहते हैं। चालक लोहा तांबा, कुचालक प्लास्टिक के शीशा। सेल की घंटी पर प्लास्टिक की सील लगी थी जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं हो पा रही थी, क्योंकि प्लास्टिक धारा का कुचालक होता है। यही कारण था कि राहुल की टॉर्च नहीं जली। 4 नंबर प्रश्न है बल्ब के अंदर की कुंडली टूटने के कारण जब फ्यूज हो जाता है तो बताए बल्ब क्यों नहीं जलता। तो इसका उत्तर होगा किसी यंत्र को संचालित करने के लिए विद्युत परिपथ पूर्ण होना चाहिए। कुंडल टूटने के कारण विद्युत परिपथ में टूट जाता है जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। यही कारण है कि बल्ब नहीं जल पाता है। 5 नंबर प्रश्न है किशन के पास एक ही तार था, तार के एक सिरे को उसने अपने बल्ब की चूड़ी पर कसा और दूसरा सिरा सेल पर दबाया। फिर एक स्टील के डिब्बे पर सेल और बल्ब को दबाकर इस तरह रखा कि उसका बल्ब जल उठा। अपनी कॉपी में चित्र बनाकर समझाइए कि इस तार से परिपथ कैसे पूरा हो गया। तो इसका उत्तर होगा टॉर्च के निचले ढक्कन में एक मोटे तार का स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग होने से बल्ब की घुंडी और दोनों सेल आपस में सटकर जुड़े रहते हैं। स्प्रिंग वाला तार टॉर्च के किनारे किनारे ऊपर चला जाता है। ऊपर इस तार के साथ स्विच की पत्ती जुड़ी होती है। स्विच को ऊपर दबाने से पत्ती ऊपर जाकर बल्ब के एक सिरे को छूती है। सर्किट पूरा होता है और बल्ब जल उठता है। 6 नंबर प्रश्न है अपने शब्दों में समझाए कि बल्ब में रोशनी कैसे होती है। तो इसका उत्तर होगा बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अधिक प्रतिरोध होने के कारण फिलामेंट में जब धारा प्रवाहित होती है तो वह काफी गर्म हो जाती है, क्योंकि लगभग सभी विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। फिलामेंट जब काफी गर्म होकर लाल हो जाता है तो यह प्रकाश और उष्ण देने लगती है। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।